मैथमेटिक्स अड्डा। आज का अपना टॉपिक है लोगारिथम। तो आप जल्दी से एक कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम लोगारिथम के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ही अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा ताकि आप और आपके सारे दोस्त भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने खड़ा होता है कि ये लोगारिथम है क्या सर, है ना। तो लोगारिथम एक मैथमेटिकल टूल है। क्या है गाइस? मैथमेटिकल टूल है ना। अब ये टूल क्या करेगा सर? तो हमें हेल्प करेगा। किस चीज़ में हेल्प करेगा सर? तो कैलकुलेशन को आसान बनाने में। अब ये कैसे आसान बनाएगा, है ना। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि कैसे आसान बनाएगा। तो गाइज मैं आपको अभी से ही ये बात बता देता हूँ कि लोगारिथम का बेसिकली 3 काम होता है। पहला काम कि एडिशन को चेंज करना मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन को चेंज करना एडिशन में। जो दूसरा काम है गाइज, सब्सट्रैक्शन को चेंज करना डिवीज़न में और डिवीज़न को चेंज करना सब्सट्रैक्शन में। और जो थर्ड काम है गाइज और सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, कभी कभी आम जीवन में क्या होता है कि कोई आदमी पावर में है और पावर का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो हम उसे चाह के भी बिना पावर में नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन मैथ्स में लोगारिथम ये काम कर सकता है। क्या कर सकता है कि पावर को विदाउट पावर में कन्वर्ट कर सकता है ना। विदाउट पावर में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये सारी घटनाएं कैसे होंगी, ये चेंज, ये कन्वर्जन कैसे होगा, इसको हम सीखने वाले हैं आगे वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर n हो, क्या होगा इस, अगर आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर n हो। अब सर ये रियल नंबर क्या है सर, है ना। तो रियल नंबर का मतलब निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो हमें निगेटिव और जीरो नहीं लेना है गाइज, हम बस पॉजिटिव को लेंगे। तो अगर आपके पास रियल नंबर पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल आपके पास 36 एक रियल नंबर है और पॉजिटिव भी है ना। और अगर इसे हम इस फॉर्म में लिख दे, कैसे गाइज? तो a⁴x बराबर n, या अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इसे हम कैसे लिख देंगे, 6⁴ 2 = 36। अब गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी मैंने आपसे क्या बोला, 6⁴ a⁴x, मतलब यहाँ पे x क्या है? तो x पावर है सर, है ना। अच्छा, इसी पावर का क्या कोई दूसरा नाम है? तो एक्सपोनेंट भी इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। या कोई तीसरा नाम है सर, तो इसे कभी कभी बुक्स में डिग्री के भी नाम से लिखा रहता है। अच्छा, ए क्या है? तो ए अपना बेस है जिस पे पावर बैठा रहेगा। और एन क्या है? तो एन अपना पॉजिटिव रियल नंबर है। यानी कि यहाँ पे 6 क्या हुआ गाइस? तो 6 बेस हुआ। ए क्या हुआ? 2 क्या हुआ? तो 2 पावर एक्सपोनेंट या डिग्री हुआ। और 36 जो हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया है। अब जो दूसरे तरीका से आप इस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वह है कि गाइज आपको क्या करना है, लॉग लिख लेना है। लॉग लिखने के बाद इस बेस को नीचे लिखना है, क्योंकि बेस हमेशा नीचे होता है। और इस नंबर n को यहाँ लिखेंगे और =x, है ना। तो इसी चीज़ को मैंने दूसरे तरीके से एक्सप्रेस किया। अब ये जो पहला जो मैंने एक्सप्रेस किया था, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, है ना। और जो दूसरा मैंने लिखा, इसे बोलते हैं लोगारिथमिक रिप्रेजेंटेशन। और गाइस अगर मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लगाऊं, तो मैंने क्या बोला आपको जस्ट लॉग लिख लेना है। और क्या करेंगे, इस 36 को ऊपर और इस बेस को नीचे। और एक सवाल पूछना है आपको कि 36 6 की कौन सी
पावर है, पावर है। अब जैसे ये सवाल आप पूछेंगे कि 36 की कौन सी पावर है, आंसर क्या आएगा गाइस? 2। मतलब कि पावर को आपको इधर लिखना है। तो इस लॉजिक को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आप इसे ट्रिक मान लो, लॉजिक मान लो, हर क्वेश्चन में ये हम अप्लाई करेंगे और आसानी से आंसर निकाल लेंगे। और एक छोटी सी और बात जो आपको याद रखना है कि n कभी भी निगेटिव नहीं होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। a भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और a कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 log 1 इज नथिंग बट 0, है ना। तो होपफुली आप ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। आपको ये लॉजिक और ये जो कंडीशन है दिमाग में रखना है गाइस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कुछ अच्छे सवाल पे बढ़ूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और आपको मैं सिखाने का प्रयास करता हूं कि क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो गाइज अगर आपके सामने एक मैं क्वेश्चन लिख दूं कि log 25 और 5, आप क्या करेंगे? आप एक सवाल पूछेंगे कि 5 का कौन सा पावर है? क्या आंसर आया? 2, है ना। अगर मैं आपके सामने एक सवाल ऐसा दूं कि log 49 7, फिर आप एक सवाल पूछेंगे कि ये 49 7 का कौन सा पावर? क्या जवाब आया गाइस? 2, है ना। और अगर मैं आपको एक और सवाल दूं कि log अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि 27 और यहाँ पे 3 लिख दूं, है ना, तो आप फिर सवाल पूछिए कि 27 3 का कौन सा पावर है? क्या जवाब आता है गाइस? 3, है ना। और अगर मैं आपको कुछ सवाल चेंज करके दूं कि गाइस अगर आपके सामने मैं ऐसा दे दूं कि log 5 और √5 दे दूं, तो फिर से आपको वही करना है, सोचना है कि 5 √5 की कौन सी पावर है? क्या जवाब आता है गाइस? अब देखो √5 पे आप क्या करोगे? तो पावर 2 डालोगे, है ना, स्क्वायर करोगे तो ये 5 बार आएगा, यानी कि कौन सी पावर है? सेकंड पावर है। अगर मैं इसी सवाल को आपके सामने ऐसा रखता कि log ध्यान दीजिएगा गाइज, 125 √5 की कौन सी पावर है? अब आपको ध्यान से सोचना है कि अगर मेरे सामने √5 हो तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट से बाहर आएगा, है ना, और 5 का फिर मैं क्यूब करूंगा तो ये कितना हो जाएगा गाइज? ये जल्दी से बताइए हमें, 125 हो जाएगा। यानी कि कितना टोटल पावर करना पड़ेगा? तो 6, 2 × 3 6, मतलब कि √5 पे पावर 6 मैं अगर डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा गाइस? ये 125 बन जाएगा। अब अगर मैं इस सवाल को ऐसा बदल के आपके सामने देता कि log 5 यहाँ पे और यहाँ पे 1/5 और इसका वैल्यू पूछता, फिर से वही काम कि 5 की कौन सी पावर 1/5 पे डालेंगे तो 5 आ जाएगा। हम क्या करेंगे? सोचिए, 1/5 लिखेंगे, इसको जैसे ही ऊपर भेजेंगे ये क्या बन जाएगा? 5 to the power -1, है ना। मतलब कि कौन सी पावर है? -1 पावर है। और जो एक लॉजिक आपको याद रखना है गाइस, है ना, जो एक फार्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे कि log n और 1/n, है ना, ये जो सेम केस है दोनों, इसका वैल्यू हमेशा -1 के बराबर होगा। और एक दूसरा जो आपको याद रखना है फॉर्मूला कि log अगर यहाँ पे n और यहाँ पे n हो जाए, है ना, मतलब दोनों चीज़ें सेम हो जाए तो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं log 25 और log 25 को दे दूँ तो ये हमेशा क्या हो जाएगा गाइस? हमेशा इसका वैल्यू 1 आएगा, है ना। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को आप बिल्कुल ही याद रखेंगे ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे बात करूंगा उन लोगों के लिए जिनको ये ट्रिक लगाना मुश्किल हो रहा है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसका प्रूफ देता हूँ कि आप बिना ट्रिक के भी इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो गाइज अगर मैं ये सवाल आपको देता कि log 125 और √5 और मैं बोलता कि इसका वैल्यू बताओ, तो जो लोग ट्रिक लगा पा रहे हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, और जो नहीं लगा पा रहे हैं वो इसको आप x के बराबर मान लो। अब क्या करोगे, इसे जैसे यहाँ से उठा के फेंकोगे ये जाके गिरेगा कहाँ, जाके गिरेगा x के चरणों में, है ना। कहाँ गिरेगा, इस x के चरणों में, और जैसे ये चरणों में गिरा इधर 125 log से फ्री हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि √5 को क्या हम लिख सकते हैं, तो 5⁻1/5 लिख सकते हैं, और पहले से अपने पास क्या है, x है ना। और आपको पता है कि ये दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और 125 5 का कौन सा पावर है गाइस, तो थर्ड पावर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5⁻3 और यहाँ पे दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो 5⁻x/2। अब चूंकि यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो 3 = x/2। यहाँ से x का वैल्यू क्या आया गाइज, 6। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं और इनडायरेक्ट भी सोच सकते हैं, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर, है ना। अब आते हैं उन कॉन्सेप्ट पे, उन प्रॉब्लम्स पे जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लॉग है ये चेंज करता है एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में और सब्सट्रैक्शन को डिवीज़न में। आखिर गाइस वो है क्या, तो अगर आपको मैं ऐसा दे दूँ कि log a प्लस log b, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि log a इंटू b, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ये ऐड में थे और यहाँ जाके चेंज हो गए मल्टीप्लाई में। अगर गाइज आपके सामने ऐसा लिखा हो कि log a माइनस log b, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, log a/b, यानी कि यहाँ ये सब्ट्रैक्ट में था और यहाँ जाके डिवाइड में चेंज हो गया। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए कि अगर आपको log x⁴n दे दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि n किस में है, x के पावर में है ना। अब log क्या करता है कि इस पावर को उठा के फेंक देगा, कहाँ फेंकेगा, तो बाहर फेंकेगा गाइस। और इसे हम क्या लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे n log x, है ना। सर एग्जांपल दीजिए, तो जैसे log 25⁵ अगर ऐसा होता तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसे उठा के बाहर फेंकते और लिखते 5 log 25, है ना। अगर सपोज कर लो, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज कर लो कि आपके सामने ऐसा होता कि log x⁶, आप क्या करेंगे, इस पावर को उठा के भेजेंगे, फेंकेंगे कहाँ, बाहर, तो log x, इसे कुछ हम ऐसा लिखेंगे। तो गाइज इन तीनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। अगले पार्ट में मैं इन फॉर्मूलाज पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चंस को लाऊंगा, तो होपफुली आज आप कुछ सीख पाए होंगे लॉग से रिलेटेड। तो आगे मिलते रहेंगे हम वीडियोस में, आप वीडियोस पे कनेक्टेड रहिए मेरे से। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।